Now, a very interesting development is taking place. Political rivals Prime Minister Modi and NCP Supremo Sharad Pawar are all set to share a stage in Pune today. That's going to be a big moment. Prime Minister Modi will be conferred with the 2023 Lokmanya Tilak National Award at an event where Pawar will be the chief guest. Several Pawar allies are upset that the Maratha leader is meeting the Prime Minister. They've planned a black flag protest as well against Prime Minister's visit. Youth Congress workers have put up Go Back Modi posters at various locations in Pune already, asking the Prime Minister to instead visit Manipur, face the parliament before he comes to this city. Now, during his Maharashtra visit, Modi will also inaugurate 2 sections of the metro rail and lay the foundation stone of various development projects as well. But it's expected to be fireworks as well from the opposition. पुरस्कार एक तो नॉन पॉलिटिकल है और आज तक जिन जिन लोगों को दिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स में काम करने वाले नेता नहीं है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट को दिया है, सोशलिस्ट को दिया है, रिवोल्यूशनरीज को दिया है, बिजनेस हाउसेस को दिया है। तो एक तो ये पॉलिटिकल डायस ही नहीं है और अध्यक्ष जो संस्था के जो अध्यक्ष रहते हैं वो हमेशा ये पुरस्कार देते हैं और चीफ गेस्ट उनके साथ यानी मिलके ऐसे वो दिया जाता है। तो शरद पवार जी उसमें ये नॉन पॉलिटिकल डायस है, इसलिए उन्होंने कंफर्मेशन दिया है और वो आने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सब सेल्फ रिलायंट देश, इसको सामने रखते हुए हमने वो पुरस्कार उनको हम दे रहे हैं। तो उसी सम्मान के साथ वो पुरस्कार का प्रोग्राम हम करें, पॉलिटिक्स क्यों लाए अभी। तिलक स्मारक जो टेम्पल ट्रस्ट है उसके तरफ से अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो लोकमान्य तिलक जी को एक सम्मान दिया जा रहा है। तो उसमें अगर जाते हैं पवार साहब तो ये कोई राजनीतिक कोई प्रोग्राम नहीं है और उसको राजनीतिक स्वरूप देना कोई जरूरत नहीं है उसकी। इसमें मैं कोई बुराई नहीं मानता, वो अलायंस में है, लेकिन एक मेरा तो ये ख्याल है कि सबको बहुत मैच्योर होना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब पार्टियों के नेताओं को एक दूसरे से मिलना चाहिए, सौहार्द और अच्छे प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। वही आज की जरूरत है जो कि कम पाई जा रही है। तो मैं तो शरद पवार साहब के इस तरह से मिलने में कोई गलती कोई बुराई नहीं देखता हूँ।